जय हिंद। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि दोस्तों अगले महीने में हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम आज से रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। और मतलब ये कई भागों में बनेगा। तो पार्ट 1 से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और ये क्लास 6 और 8 के बच्चों के लिए रहेगा रीजनिंग। तो आज से हम शुरू करेंगे, मतलब कई भाग में रहेगा। और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे ताकि आप अच्छे से सीख सकें, जान सकें और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप ला सकें। तो आइए हम शुरू करेंगे। आज शुरू करेंगे सादृश्यता। पहला जो टॉपिक है रीजनिंग का सादृश्यता, यानी कि एक समान, ठीक है, जो देखने में एक समान लगता है, ठीक है, या जिनके गुण धर्म एक समान हो या आपस में समानता रखते हो तो उसको कहते हैं सादृश्यता कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। इसमें 4 तरह के टॉपिक बनेंगे। पहला है शब्द सादृश्यता, यानी शब्द से संबंधित रहेगा। दूसरा रहेगा अक्षर सादृश्यता, तीसरा संख्या सादृश्यता और चौथा अक्षर संख्या सादृश्यता रहेगा, ठीक है। तो शब्द में क्या रहेगा, शब्द का, ठीक रहेगा। अक्षर में अक्षर जैसे ABCD रहेगा। संख्या में अंक रहेंगे और अच्छा संख्या में क्या रहेगा, अक्षर के साथ साथ क्या रहेगा, अंक भी रहेगा। तो आइए चारों को बारी बारी से एक ही दो उदाहरण देकर हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाला हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आज से हम शुरू करते हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 की जो परीक्षा होगा उसमें हम पहले पढ़ाएंगे रीजनिंग, यानी तर्क शक्ति। क्या पढ़ाएंगे, आज से मैं शुरू हो रहा रीजनिंग शुरू हो रहा रीजनिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तर्क शक्ति कहा जाता है, तर्क शक्ति, ठीक है। उसके बाद याद रखिए रीजनिंग के साथ साथ हम आपको जीके भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद समय के हिसाब से हम आपको बारी बारी से हर क्लास का हम आपको मैथ ही बताएंगे। और 6, 7, 8 का रीजनिंग जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम 9 और 10 का भी रीजनिंग आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम, दिया है सादृश्यता यानी एनालॉजी का पहला क्या है, शब्द सादृश्यता, यानी शब्द के अनुसार चलेंगे। और याद रखिएगा ये मेरा पहला पार्ट है, क्या ये मेरा पहला पार्ट है और कई पार्ट बनाएंगे आपको और बताएंगे। और ये क्या है, क्लास 6, 7, 8 का। देखिए रीजनिंग है तो लगभग 6, 7, 8 तीनों का लगभग एक समान आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यही है उसका जो बेसिक जो लेवल होगा, थोड़ा सा 6, 7 में थोड़ा सा हल्का रहेगा और 8 में थोड़ा सा टफ रहेगा। तो आइए पहले शुरू करते हैं शब्द सादृश्यता समूह। इसमें क्या होता है, देखिए पहले दिया है, मान दिया है पहला सवाल है चीन, ठीक है। चीन का संबंध क्या है, बीजिंग से, बीजिंग क्या है, बीजिंग। तो आप बताइए महासंबंध है तो जापान का संबंध किसका होगा। ऑप्शन आपका रहेगा, ठीक है, टोक्यो, टोक्यो, काबुल, सी आपका है थिम्पू, ठीक, और डी आपका रहेगा सिंगापुर। क्या रहेगा आपका, सिंगापुर। कहने में ठीक है कि चीन संबंध बीजिंग, अर्थात चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, तो जापान की राजधानी क्या होगा, टोक्यो होगा। ये हो गया आपका शब्द सादृश्यता, ठीक है। तो चीन का संबंध किससे, बीजिंग है, अर्थात चीन की राजधानी बीजिंग है तो जापान की राजधानी क्या होगा, टोक्यो। क्या करेंगे, टोक्यो रहेगा, क्या आपका टोक्यो रहेगा, ठीक। तो ये था एक मतलब एग्जाम्पल हम बताए हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सीखना है, ऐसे आपको क्या करना है, सीखना है। और अगला है मतलब इसी टाइप के हम आपको बताएंगे। अब दूसरा क्या है, अक्षर से संबंधित, क्या है, शब्द सादृश्यता। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि करा कि अगर हम एम, ठीक है, अब क्वेश्चन है MOS दिया है का संबंध किससे बैठा है, NQV और U, ठीक है, का संबंध इससे है, ठीक है। तो अब बताइए कि PRVT का संबंध किससे होगा,
का संबंध किससे हुआ। या देखिए इस तरह के सवाल को हल करने से पहले आपको अंग्रेजी के जो अक्षर है अल्फ़ाबेट है ए से जेड तक सभी का नंबर याद आना चाहिए। सभी का नंबर आपको क्या होना चाहिए, याद आना चाहिए। जैसे ए से 1 नंबर पर ए है, 2 नंबर पर बी है, 3 नंबर पर सी है, 4 नंबर पर डी है, 5 नंबर पर ई है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्या करना, आपको याद आना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो इस सवाल को सबसे पहले क्या कीजिए, एक बार ऐसे लिखिए MOSQ, समझ दिया है NQVU। अब इसके क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो एम किस नंबर पे आएगा, आपका 13 नंबर पर। ओ किस नंबर पे है, ओ किस नंबर पे आपका 15। ठीक, ओ किस नंबर पे 15। एस कितना है 19 और क्यू नंबर 17 है। ठीक है, इसका भी नंबरिंग कर लीजिए। एन किस नंबर पे है 14 नंबर पर है, क्यू किस नंबर पे है 17, बी किस नंबर पर है 22। ठीक है, और यू किस नंबर पर है 21। अब देखिए, अब यहाँ पे अंकों को देखिए। ठीक है, मिलाइए। देखिए ये 13 में एक जोड़ा है, देखिए 13 से 1 14 हुआ है, एक जोड़ा 14 हो गया। फिर 15 है 17 है, इसमें क्या किया है आपका 2 जोड़ दिया तो 17 हुआ है। ठीक है, 19 में क्या है, इसमें देखिए 3 जोड़ा तो 22 हुआ है। इसमें क्या हुआ 17 में 4 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 21 हुआ है। इस संबंध बैठ गया। ठीक है, पहले दोनों का संबंध बैठाएंगे तब जाके हम क्या जो हमारे सवाल है इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो संबंध हमने बैठा लिया कि एम के बाद एम 13 नंबर पर है, एम 14 नंबर पर है, अर्थात एक जोड़ा है। ओ 15 नंबर पर है, क्यू 17 नंबर पर है, यानी ओ में 2 जोड़ दिया तो 17 हुआ है। यस आपका 19 नंबर पर है, भी 22 नंबर पे है। ठीक है, यस में 3 जोड़ जाके मतलब क्या हुआ, भी हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसको करेंगे PRVT। ठीक, तो P का कितना है 16, R का 18। ठीक है, B का कितना होता है 22 और T से 20 हो गया। T20 या देखिए T20 का स्टार 20 है। अब देखिए पहले में क्या, पहले अक्षर में एक जोड़ा था तो उससे +1 करिए, दूसरे में 2 जोड़ा तो +2 कीजिए, तीसरे में 3 जोड़ा तो +3 कीजिए, चौथे 4। देखिए 16 में एक जोड़े क्या हो जाएगा 17, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 25, 4 जोड़ेंगे तो 24। अब देखिए कि अंग्रेजी जो वर्णमाला अक्षर है 17 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, देखिए तो क्यू आता है, 20 पर टी आएगा, 25 पे क्या आता है वाई आता है, और 24 पे क्या आता है आपका एक्स आता है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अर्थात यहाँ जो भरेंगे हम क्यू टी वाई जेड, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये किस पे आधारित है, ये शब्द पे आधारित है। ये किस पे, ये शब्द पे। पहला जो हम बताए हैं नहीं, पहला तो क्या था शब्द आधारित था, ये क्या था संख्या पे आधारित था। ठीक है, जो बताया गया क्या है, आइए फिर अगला क्वेश्चन है संख्या। ठीक है, संख्या पर आधारित करा। देखिए 4 का संबंध कितने किया है, 4 का संबंध बैठा रहा 18 से। ठीक है, महासंबंध फिर दिया है, फिर करा तो 7 का संबंध प्रश्नवाची इसका क्या होगा। ठीक है, एक अब पहले इन दोनों का संबंध बैठाइए। ठीक है, बैठ जाएगा, इससे संबंध बैठाएगा। ठीक है, अरे अर्थात देखिए 4 18 7 की मतलब इसका इससे संबंध बैठाएंगे, इसका इससे संबंध बैठाएंगे, याद रखिएगा। तो मान लीजिए 18 कैसे आएगा, तो देखिए मान लीजिए हम 4 का वर्ग करते हैं। ठीक है, और 2 जोड़ते हैं, तो देखिए 4 चौक 16 2 18। देखिए संबंध बैठ गया। इसी तरह अगर हम 7 का वर्ग करें, 7 का वर्ग करके 2 जोड़ दें, 7 7 49 प्लस 2 क्या हो गया 51। देखिए क्या होगा 51, अर्थात हम क्या यहाँ पे क्या बनेंगे 51 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 51 होगा। सवाल को समझिए, ध्यान से देखिए, वीडियो नहीं समझ में आए तो बार बार उसको रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, और साथ में आप कमेंट भी करिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अब अच्छा संख्या से संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, जो शुरुआत में हम कुछ आपको 4 टाइप बताए थे कि क्या बताए थे शुरुआत में कि शब्द, अक्षर, संख्या और अक्षर संख्या,
उसी पे हम सवाल सब आपको बता रहे हैं। लेकिन याद देखिए, आप जितने भी ABCD जितने अंग्रेजी के जितने भी A से Z तक है सबकी आपका नंबरिंग याद रखिए, ताकि आपको परीक्षा में हल करने में आसान होगा। ठीक है, अगला है देखिए, करा CARD, ठीक है, काट क्या है, काट का संबंध किस है 31, ठीक है, 18 4, ठीक, और BEAK, बी का संबंध किससे है 25 2 5 2 5 1 और 11 है। याद रखिए ये अलग है, दोनों एक साथ है, ठीक है, इसमें भी ये अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, एक है। तो हमको बताना क्या है, क्या बताना है हमको अब हमको बताना है कि NaMO का संबंध क्या होगा। ठीक है, काट का संबंध क्या रहा 3 1 18 4 है, बीक का 2 5 1 11 है, 2 5 1 11 है। ठीक है, तो NaMO का संबंध क्या होगा क्या होगा। अब याद रखिए यहाँ पे C, देखिए CART, देखिए C 3 नंबर पर है तो 3 नंबर लिख दिया है, A 1 नंबर पर तो 1 नंबर पर, R का स्थान 18 होता है, और T कितना है, ठीक है CAR कार्ड है, ठीक, सॉरी कार्ड है, ठीक है, तो क्या होगा 4 नंबर, देखिए कार्ड 4 नंबर, देखिए संबंध बेटे देखिए C 3 नंबर पर है, आता है तो 3 लिखे हैं, A 1, R 18 पर 18, और D क्या है 4 नंबर पे है। अब इसको पर चेक कीजिए, अगर दोनों सही हो जाएगा तो उसी नियम पर तीसरा भी आ जाएगा देखिए अब B का देखिए BAK, देखिए B 2 नंबर आता है, E 5 नंबर पे, A 1 नंबर पर, K का नंबर आता है 11 नंबर पे आता है। देखिए मतलब ये दोनों बैठ जा रहा है, अर्थात इसी के नियम के हिसाब से जो तीसरा को प्रश्न इसको आंसर बताना उसी पर आएगा। देखिए तो नामों को NaMO, देखिए N के नंबर पर आता है 14 नंबर पे, ठीक, A 1 नंबर पर, M 13 नंबर पर, वो क्या है 15 नंबर पर, मतलब ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपका जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे रहेगा आपका क्या 14 1 13 15, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा अगला क्वेश्चन है कौन है, अगला क्वेश्चन है कि दिया है 10 5 और 20, ठीक, 14 7 28, ठीक, तो कौन है दिए ऑप्शन में से कौन सही होगा। देखिए पहले दिया है 22 11 44, ठीक, बी नंबर दिया है 54 18 72, सी आपका क्या दिया है कि 33 11 44, और डी क्या दिया है कि 48 24 और 58। देखिए पहले आप सवाल को देखिए, क्या देखिए सवाल देखिए अगर 5 बीच सबसे बीच में क्या 5 है, बीच में 7 है। देखिए 5 ऐसा अंक है जिसके पहाड़ा में 20 भी आ रहा है 10 भी आ रहा है, 5 के पहाड़ा में 10 भी आ रहा है 20 भी आ रहा है, 5 में 10 और 5 20, इसमें देखिए 7 में 14 7 28, ठीक है, यहाँ भी देखिए 7 के पहाड़ा में 14 भी आ रहा है और 27 भी आ रहा है। तो इसमें देखिए कि बीच वाले जो अंक दिए उसके पहाड़ा में दोनों किनारे का अंक आ रहा है कि नहीं। देखिए 11 पहाड़ा पर है 11 44 11 22, देखिए लेकिन एक चीज और आपको देखना है कि इधर से भी कितना आ रहा है, इधर से हम जब गुणा कर रहे हैं इसमें 5 का पारा, इसमें 5 से गुणा कर रहे हैं 5 का पारा पढ़े इधर इस साइड में क्या आ रहा है 20 आ रहा है, इस साइड में क्या आ रहा है 10, अर्थात इस साइड में हम क्या कर रहे हैं 2 बार पढ़े 10 आ रहा है, इस साइड में क्या है 4 से, ये भी कर सकते हैं इस साइड में 5 से गुणा 4 से गुणा कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, इधर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। ठीक है, देखिए इस साइड में हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 14 आ रहा है, इस साइड में हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो 28 आ रहा है, ये भी सही है। ठीक है
है कि नहीं। हालांकि देखिए 18 के पावर में भी आ रहा है, लेकिन अब इसमें भी तो लॉजिक है कि आप देखिए 5 के दाएं साइड में 4 से गुणा करने 20 हो रहा है, और उसके बाएं साइड में 2 से गुणा करने 10 हो रहा है। 7 के दाएं साइड में 4 से गुणा करने 28 हो रहा है, और बाएं साइड में 14 रहा है। इसमें देखिए कौन किसका पकड़ा, देखिए 11 के हम दाएं साइड में 4 से गुणा करने देखिए 44 आ रहा है, और 2 से 22 आ जा रहा है। लेकिन 18 देखिए इस साइड में 18 चौक 32 सही आ रहा है, लेकिन 18 के 54 आ रहा है, यहाँ पे 36 आता तो ये भी सही हो जाता है, लेकिन 3 बार में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 से गुणा किया गया है, इसमें 11 44 33, ठीक है। ये तो कोई आया 58 24 के पारा में बैठा, ये भी खत्म हो गया, आप ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो आपका पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि 11 में 4 से गुणा करने 44 हो रहा है, और फिर 2 से गुणा करने 22 हो रहा है, ठीक है। इसमें लेकिन इसमें 4 3 लिया, इसमें भी 4 3 लिया, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका क्या ये सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला है 3 समझे 26 दिया है, मान समझ ले। देखिए अब देखिए क्या दिया है 124 बोले ना। अब इसका समझ बैठाइए, ठीक है। क्या करेंगे आप, इसका करिए, इसका। अब देखिए एक चीज देखिए, इसमें देखिए आपका ए ऑप्शन में कितना दिया है, ऑप्शन दिया है आपके 4, बी है क्या है 1, सी क्या है 2, और डी क्या है 5। देखिए थोड़ा सा देखिए समझ बैठाइए। अगर हम मान लीजिए, ठीक है, 3 का क्या करेंगे क्यूब करते हैं, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर करें कितना हो, 3 नीचे हो जाएगा नहीं, ठीक है। 3 का करेंगे, 3 का क्यूब करें, आगे घटाइए, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 9 हो जाएगा, आगे घटाएंगे कितना हो जाएगा नहीं, 3 3 27 होगा, ठीक है। तो 27 माइनस से कितना हो जाएगा, देखिए 26। देखिए आ गया, एज पकड़ सेट हो गया, तो एक सवाल आपका क्या सेट हो गया, नियम आप पकड़ लिए, जान गए, तो इसको आसान कीजिए। अब ऑप्शन में लिखिए 4 का करते हैं क्यू माइनस 1 करते हैं, 64 माइनस 1 कितना 63। देखिए नहीं आ रहा, यहाँ पे 124 दिया है, ये भी गलत हो गया। 2 का मान क्यूब करते हैं और 1 घटाते हैं, देखिए 8 माइनस 1 बराबर 7 है, कहीं इसमें देखिए ये 7 ने 124 दिया, ये भी गलत हो गया। अर्थात अगर हम 5 का करेंगे, ठीक है, अगर हम 5 का क्यूब करते हैं माइनस 1 करते हैं, तो 5 5 25 125, अर्थात 5 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें भी किया है कि 3 को 3 बार लिख के गुणा किया, जैसे देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 3 3 की 9, 9 की 27 यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इसमें भी देखिए अन्य समझ में आ, तो 4 का क्यूब हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4, अर्थात 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है। इसी प्रकार लिखिए, तो क्या होगा, ये होगा 125 घटा जी, अर्थात 124। देखिए आ गया ये, अर्थात क्या होगा 124, अर्थात क्या होगा इसका 5, इसका आंसर 5 होगा। अगला सवाल देखिए, कर 27 संबंधित 14 महासंबंधित दिया, क्या दिया है 66। बताइए क्या होगा, कुछ बनाइए। देखिए ऑप्शन आपको क्या दिया है 36, बी क्या है 39, सी आपको क्या दिया है 41, और डी क्या दिया है 37। देखिए कुछ सोचिए कि 27 में क्या करें 14 हो जाए, एक काम हो सकता है इन दोनों को गुणा किया जाए। मान लीजिए 27 दिया है, 2 और 7 में आपस में गुणा करके 14 हो गया, देखिए आ गया 14, ठीक है, 14 आ गया ये, ठीक है। क्या है ये 14, देखिए संबंध पकड़ लिया। तो इसी इसको भी कीजिए, 6 में अगर 6 से गुणा कर दिया जाए, 66 दिया है, क्या है 6 के 36, देखिए आ गया कि नहीं 100, यानी 36 होगा आपका, क्या होगा 36 होगा। आपको ये पहला पार्ट था साधिष्ठा, मतलब इसके जितने भी पार्ट होंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, धीरे धीरे हर पार्ट में, पार्ट 1 था, हर पार्ट में आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक हम आपको कवर करा देंगे। याद रखिए रीजनिंग के साथ साथ हम आपको जीके भी बताएंगे और साइंस भी बताएंगे, ठीक है।
ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए और हमारे चैनल पे आप हमेशा लगे रहिए, नजर बनाए हुए रखिए कि कब नया वीडियो आ रहा है। अब देखिए इसमें अगला सवाल है, देखिए अगला क्वेश्चन है 11-21, ठीक है। और क्या दिया, माह संबंध 31 का क्या होगा। आइए ऑप्शन आपने देखिए कर दिया है 16, बी वाला क्या होगा 17, सी वाला 15 और डी वाला क्या है 18। बताइए क्या होगा, कोशिश कीजिए। हम आपको एक सवाल बता रहे हैं तो आप किताब से कम से 4 या 5 सवाल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आपको आएगा, तभी अच्छा नंबर आएगा आपको। देखिए एक काम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम 21 में 1 जोड़ के और 2 से भाग दे रहे हैं, क्या होगा 21 से 22, 22 में 2, देखिए 11 काट दिए, देखिए 11 मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ में मिल गया आपको। इसी तरह इसको भी करेंगे, अगर हम 31 में 1 जोड़ रहे हैं और 2 से भाग रहे हैं, 31 से 32 से बांटे 2 यानी भाग क्या बना 16, देखिए 16 दिया है, 16 का आंसर आपका। कितना आसान है। उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों चाहें कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उसको भी बताइए कि मतलब हमारे चैनल पर रीजनिंग पढ़ाया जाता है और बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है और समझ में भी आता है। अगला क्वेश्चन